कर्मचारियों की हाजिरी हो या वेतन, हाफ डे हो या नाइट ड्यूटी, सबका रखो पूरा हिसाब। पूरे स्टाफ को मैनेज करो एक साथ एक ही ऐप पर। डाउनलोड पगार खाता। कोरोना ने भारत में ऐसी तबाही मचाई है जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। और अब इस कोरोना के खात्मे के लिए सरकार एक के बाद एक बड़ा कदम उठा रही है। इसी कड़ी में भारत सरकार ने घोषणा की है कि अलग अलग राज्यों में प्रेशर स्विंग एडसोर्प्शन यानी पीएसए मेडिकल ऑक्सीजन का अतिरिक्त प्लांट लगाया जाएगा। इस बात की पुष्टि करते हुए केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि इस तरह के लगभग 581 साइट्स की पहचान की गई है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के अंतर्गत आने वाले एनएचएआई इस प्लांट के एक्सिक्यूटिंग सिविल और इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए नोडल एजेंसी के तौर पर काम करेगा और निर्माण को युद्ध स्तर पर तैयार करेगा। हमारे इंजीनियर्स डॉक्टर के साथ मिलकर काम करेंगे और जरूरतमंद मरीजों के लिए ऑक्सीजन सप्लाई सुनिश्चित करेंगे। सड़क निर्माण में हमने जिस तेजी से काम किया है उसी तेजी से प्रत्येक भारतीय की जान बचाने के लिए रिकॉर्ड समय में इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करेंगे। चलिए अब आपको प्रेशर स्विंग एडसोर्प्शन तकनीक के बारे में बताते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है। दरअसल ये एक ऐसी तकनीक है जिसका इस्तेमाल दबाव के जरिए गैसों के मिश्रण से अलग करने के लिए किया जाता है। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है। मरीज बढ़ते जा रहे हैं, मौतें बढ़ती जा रही हैं। ज्यादातर मौतों के पीछे की वजह ऑक्सीजन की कमी को ही माना जा रहा है, लेकिन बहुत जल्द ही इस समस्या का समाधान होने की उम्मीद है, क्योंकि सरकार अब नाइट्रोजन प्लांट के जरिए ऑक्सीजन बनाने पर काम कर रही है ताकि ऑक्सीजन की कमी को दूर किया जा सके। मोदी सरकार ऐसे नाइट्रोजन प्लांट की पहचान कर रही है जिसे ऑक्सीजन प्लांट के रूप में बदला जा सके। केंद्र सरकार ने अब तक 14 नाइट्रोजन प्लांट की पहचान भी कर ली है। 37 प्लांट की पहचान और होनी है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसको लेकर एक रिव्यू मीटिंग भी की थी। इस मीटिंग के दौरान मौजूद पीएसए नाइट्रोजन प्लांट को ऑक्सीजन बनाने के लिए तब्दील करने की प्रोसेस पर बातचीत की गई। मीटिंग में बताया गया कि नाइट्रोजन प्लांट में कार्बन मॉलिक्यूल सीव का उपयोग किया जाता है, जबकि ऑक्सीजन बनाने के लिए जियोलाइट मॉलिक्यूल सीव की जरूरत होती है। इसलिए सीएमएस और जेडएमएस के साथ बदलकर और कुछ अन्य बदलाव जैसे ऑक्सीजन एनालाइजर, कंट्रोल पैनल, फ्लो वाल्व आदि के साथ मौजूद नाइट्रोजन प्लांट को ऑक्सीजन के प्रोडक्शन के लिए बदला जा सकता है। खैर, कोरोना के बढ़ते संकट के बीच सरकार का ये कदम कितना कारगर साबित होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन नितिन गडकरी की बातों से समझा जा सकता है कि कोरोना की इस जंग में सरकार ने अपनी ताकत झोंक दी है। बस अब देखना है कि कितनी जल्दी हम सब इस कोरोना से निजात पाएंगे और इसको हरा पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।